Today we discuss the next type, integration of the form 1 upon quadratic polynomial ax square bx plus c with the square root into dx. And second is linear factor px plus q into dx upon quadratic factor ax square bx plus c स्क्वायर रूट. ये दो टाइप आपके पास. अब सिर्फ यहाँ स्क्वायर रूट का फ़र्क है. अगर हम कल जो टाइप हमने डिस्कस की थी उसके बारे में बात करें, अगर उसका स्क्वायर रूट हटा देता हूँ मैं तो मेरे पास फर्स्ट टाइप रिड्यूस हो जाती है. और यहाँ भी इसका अगर स्क्वायर रूट लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक विद स्क्वायर रूट हटा देता हूँ तो सेकंड टाइप है. बेसिक रूलिंग सेम रहेगी, उस पर कोई चेंज नहीं होगा. यहाँ भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी बनाएंगे आप. उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ द गिवन टर्म, एड एंड सब्ट्रैक्ट. एंड देन वी रिड्यूस द थ्री डिफरेंट फॉर्म्स, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, और इंटीग्रेशन डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट. इन तीन फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में हम रिड्यूस कर जाएंगे. तो ये आइडेंटिटीज आप सभी को पता होनी चाहिए. इस तरह से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. कल की तो टाइप जो है अगर आपने डिस्कस की है, सॉल्व करके देखें क्वेश्चन, तो आपको इस टाइप नंबर थर्ड और फोर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. इस टाइप का जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है मेरे पास, इवेलुएट द इंटीग्रेशन, इवेलुएट डी एक्स अपॉन स्क्वायर द रूट 5 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर. इंटीग्रेशन dx of this form. And second is integration two x dx upon square the root 1 minus x स्क्वायर माइनस एक्स की 4. दो एग्जाम्पल लिए मैंने. फर्स्ट जो एग्जाम्पल लिया हमने उसमें न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद स्क्वायर रूट है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद स्क्वायर रूट. इंटीग्रेट डी एक्स 5 माइनस का 4x माइनस 2x स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी रिड्यूस करें आप. एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है, 2 टेक कॉमन, देन वी राइट 5/2 माइनस 4/2 माइनस एक्स स्क्वायर. 1/√2 बाहर चला गया. इंटीग्रेशन डी एक्स दिस स्क्वायर रूट 5/2 माइनस का 2x माइनस एक्स स्क्वायर. 4/2 को 2x लिख सकते हैं. देन वी रिड्यूस इनटू परफेक्ट स्क्वायर, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ दिस, एड एंड सब्ट्रैक्ट. तो मेरे पास रिजल्ट हो गया हाफ into coefficient of x square of this 1, add and subtract. 1 इसमें ऐड कर दे, 1 सब्ट्रैक्ट कर दे. 1/√2 एज इट इज dx स्क्वायर रूट 5/2 एज इट इज. जब भी आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो तो उसकी कांस्टेंट टर्म को पहले लिख लें, फिर उसमें 1 ऐड करें, फिर 1 सब्ट्रैक्ट करें, फिर माइनस का 2x और माइनस का एक्स स्क्वायर लिखें. ये हमेशा का बेसिक रूलिंग है. जब भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ माइनस साइन होगा, ऐड पहले करेंगे, सब्ट्रैक्ट बाद में करेंगे. आपके पास क्या फॉर्म बनी, 1/√2 इंटीग्रेशन डी एक्स स्क्वायर द रूट
इसको सोल्व करें पहले। यहां से हो गया 7/2, यहां से माइनस कॉमन ले ले आप पूरे पेयर से, तो मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1, इसको लिख दिया 1/√2 इंटीग्रेशन dx, ये स्क्वायर द रूट, इसको लिख दिया 7/2 स्क्वायर द रूट का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बट इंटीग्रेशन dx स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 1/√2 साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। मेरे पास रिजल्ट हो गया 1/√2 साइन इनवर्स √2/√7 इंटू x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये मेरे पास सॉल्यूशन आएगा। फर्स्ट टाइप थी डिनोमिनेटर विद स्क्वायर रूट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद स्क्वायर रूट और न्यूमरेटर में 1 हो आपके पास, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी रिड्यूस करेंगे, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट कर देंगे, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ द गिवन टर्म, एड एंड सब्ट्रैक्ट। जब भी आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ माइनस साइन होगा तो आप उसकी कांस्टेंट टर्म के अंदर ऐड पहले करेंगे, सब्ट्रैक्ट बाद में करेंगे, ताकि फिर पूरे पेयर में से माइनस कॉमन आ जाए और आपके पास जो 3 आइडेंटिटीज हैं उनमें से किसी में भी कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है मेरे पास, न्यूमरेटर में लिखा है इंटीग्रेशन 2x dx, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 4, वी राइट इट एज 2x dx, ये स्क्वायर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमने पुट किया एक्स स्क्वायर को t, इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो मेरे पास रिजल्ट हो गया 2x dx इज इक्वल टू dt, तो रिजल्ट रिड्यूस हुआ मेरे पास dt अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस टी माइनस टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को t पुट कर दिया। अब मेरे पास थर्ड टाइप में रिड्यूस हो गया मैं, डिनोमिनेटर विद स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर ऑलरेडी यूनिटी, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर ऑलरेडी यूनिटी है, तो मैं डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर में चला गया, तो मैं डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो गया, हाफ इनटू कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर ऑफ दिस ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, हाफ कोफिशिएंट ऑफ टी 1 इसका स्क्वायर दैट इज 1/4 ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, मेरे पास रिजल्ट हो गया इंटीग्रेशन dt, ये स्क्वायर रूट एज इट इज 1 एज इट इज, ऐड पहले करें आप 1/4, सब्ट्रैक्ट करें 1/4, माइनस का t एज इट इज और माइनस का t स्क्वायर एज इट इज, ऐसे लिख लें आप। फर्स्ट 2 पेयर्स को कलेक्ट कर लें आप, dt अपॉन स्क्वायर रूट, इसको ऐड करें आप 1 प्लस 1/4, ये हो गया 5/4, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास हो गया टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4, ये हो गया dt अपॉन स्क्वायर रूट, ये हो गया √5/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख दिया t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, बट द आइडेंटिटी इज dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास रिजल्ट हो गया साइन इनवर्स x, दिस इज x अपॉन a दिस और प्लस, एंड वी राइट इट एज
साइन इनवर्स 2t प्लस 1 अपॉन रूट 5, न्यूमरेटर में जो 2 एलसीएम आएगा वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, तो मेरे पास रिजल्ट हो गया साइन इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सॉल्यूशन होगा मेरे पास। जब भी आपके पास न्यूमरेटर के अंदर ऐसी टर्म लिखी हो जिसमें डिनोमिनेटर को पुट करने के बाद पूरा न्यूमरेटर चेंज हो जाए, तो आप थर्ड टाइप के अंदर रिड्यूस हो जाएंगे। यहाँ लिखा था 2x dx अपॉन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 4, उस एक्स की 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया और फिर एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, तो 2x dx dt आ गया आपके पास। तो रिजल्ट रिड्यूस हो गया dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर द रूट। अब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद स्क्वायर रूट है, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले यूनिटी आपके पास, तो आप डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर में जाएंगे। हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर ऑफ द गिवन टर्म, एड एंड सब्ट्रैक्ट। कोएफिशिएंट ऑफ टी 1 है आपके पास, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर ऑलरेडी यूनिटी है, ऑलरेडी नेगेटिव साइन है उसके साथ, तो आप ऐड पहले करेंगे, सब्ट्रैक्ट बाद में करेंगे। तो 1 प्लस 1/4, 1/4 ऐड हो गया, 1/4 सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस टी और माइनस टी स्क्वायर। तो आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो उसी के अकॉर्डिंग हम सोल्व कर देंगे। इसी के ऊपर एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, इंटीग्रेशन dx स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a/2 x माइनस b/2। लीनियर फैक्टर का मल्टीपल है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है। उसके लिए बेसिक सा रिजल्ट है आपके पास। पहले लीनियर जो फैक्टर है आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। dx स्क्वायर रूट आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस bx/2 माइनस ax/2 और प्लस ab/4। इसको एग्जैक्ट लिख दिया मैंने, इंटीग्रेशन dx स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस x कॉमन ले लिया, a प्लस b/2 ऑफ x और प्लस ab/4। ये रिजल्ट बना मेरे पास। अब ये है मेरे पास स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी यूनिटी आपके पास, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी यूनिटी है, तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर हाफ इनटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ द गिवन टर्म, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, add and subtract, that is half coefficient of x, coefficient x मेरे पास a प्लस b अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर, तो मेरे पास हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन 16, 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर 16, दिस पार्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, दिस पार्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो रिजल्ट क्या रिड्यूस हुआ आपके पास? इंटीग्रेशन dx, ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी अपॉन 2 ऑफ x, ऐड कर दें आप, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 16 और लास्ट टर्म आपके पास प्लस ab/4, प्लस ab/4 विद स्क्वायर रूट आपके पास। अब यहाँ से जो फर्स्ट 3 टर्म्स है, कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर माइनस का बनेगा dx अपॉन ये स्क्वायर रूट एज इट इज। यहाँ से इसको लिख दिया x माइनस a प्लस बी अपॉन 4 इसका होल स्क्वायर, a स्क्वायर ये रहा, प्लस का b स्क्वायर ये रहा, माइनस 2ab ये रहा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है तो ये माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। अब जो लास्ट टर्म है उसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ, ab/4 माइनस ये आएगा मेरे पास a² प्लस b² प्लस का 2ab अपॉन 16।
16 एलसीएम आया तो मेरे पास यहाँ से आएगा 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 16, और यहाँ से आ गया माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab अपॉन 16, और इसको लिख दिया माइनस कॉमन लेकर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 16, और इसको लिख दिया माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन लिखा है यहाँ पे, और इसको लिख दिया ए माइनस बी अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास रिजल्ट हो गया, बट इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद स्क्वायर रूट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आइडेंटिटी मेरे पास बनती है यहाँ से, तो मैं इसको लिखूंगा लॉग ऑफ एक्स। एक्स मेरे पास क्या है यहाँ पे, एक्स है मेरे पास एक्स कंप्लीट है, एक्स माइनस दिस, ये कंप्लीट एक्स कहलाएगा, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 4 लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए बाई 2 एक्स माइनस बी बाई 2 इस सारे का होल स्क्वायर और प्लस, ये फॉर्म्स को लेकर के मेरे पास इस फॉर्म में चली जाएगी। तो रिजल्ट बनेगा लॉग ऑफ 4x माइनस ए माइनस बी अपॉन 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए बाई 2 एक्स माइनस बी बाई 2 और प्लस, ये मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो विद स्क्वायर रूट, तो उन लीनियर टर्म को पहले मल्टीप्लाई कर लें, और वहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा विद स्क्वायर रूट, उसकी कंडीशन के साथ आप सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास एग्जांपल नंबर 3। नेक्स्ट टाइप है इवेलुएट इंटीग्रेशन 5x plus 3 upon x square plus 4x plus 10 with the square root dx. Linear upon quadratic with the square root. Linear upon quadratic with square root. और दूसरा इसका पार्ट है इवेलुएट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 6 माइनस 2x क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन दिस। सॉल्यूशन अप्लाई करता हूं मैं यहां से फर्स्ट पार्ट का। व्हाट इज गिवन लीनियर फैक्टर अपॉन क्वाड्रेटिक विद स्क्वायर रूट 4x प्लस 10। इसकी रूलिंग है मेरे पास न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कैपिटल बी। न्यूमरेटर मेरे पास 5x प्लस 3 इज इक्वल टू ए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस बी, और इसको लिखा हमने 5x प्लस 3 इज इक्वल टू ए इंटू 2x प्लस 4 और प्लस कैपिटल बी, ऐसा लिख सकते हैं। इक्वेटिंग coefficients of x to both sides। x का कोएफिशिएंट इधर 5 है, इधर से 2a, a की वैल्यू आ गई 5/2 इज इक्वल टू a, एंड कांस्टेंट टर्म
constant term है 3 is equal to 4a plus b, and this 3 is equal to 4 into 5 upon 2 plus b, and this 3 is equal to 10 plus b, and b is equal to minus 7. b is equal to minus 7. Equating coefficient of x square to both sides and equating coefficient of constant term to both sides, and we get the value of capital A as well as capital B. Therefore integration 5x plus 3 upon x square plus 4x plus 10 into dx is equal to integration a of 2x plus 4 plus b upon square root of x square plus 4x plus 10 dx. इसको सेपरेट करके लिख दिया a 2x plus 4 upon square root of x square 4x plus 10 plus b upon square root of x square plus 4x plus 10 dx इंटीग्रेट. सेपरेट करके हम ऐसा लिख सकते हैं. और थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे इसको. कैपिटल ए कांस्टेंट बाहर हो गया, 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 4x प्लस 10 विद स्क्वायर रूट प्लस b इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 4x प्लस 10. ये आपके पास दो इंटीग्रेशन बैठेंगे सेपरेट. एक को मैं लेट करें तो I1 इंटीग्रेशन, दूसरे को I2. लेट I1 इंटीग्रेशन इज 2x प्लस 4 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, एंड I2 इंटीग्रेशन इज dx अपॉन x स्क्वायर 4x प्लस 10. तो मेरे पास रिजल्ट रिड्यूस होके ही आया a ऑफ I1 प्लस b ऑफ I2. सभी की वैल्यूज पुट कर देंगे आफ्टर इंटीग्रेशन, सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. I1 इंटीग्रेशन हमेशा इस टाइप के अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म लिखी है उसको सब्स्टिट्यूट कर दें आप, इसको आप t कह दें. इसका डिफ्रेंशिएशन करें आप विद रिस्पेक्ट टू x. ये हो गया 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू dt. मेरे पास रिजल्ट हो गया dt अपॉन रूट टी. इसको लिख दिया t की पावर माइनस हाफ dt, और इसको लिख दिया t की पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, और इसको लिख दिया 2 रूट टी. I1 इंटीग्रेशन हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10. दिस इज कॉल्ड I1 integration. For I2, coefficient of x square is already unity. Then we take the second step, perfect square. Half coefficient of x square of this, add and subtract. That is 4 add and subtract. 4 ऐड कर दे, 4 सब्ट्रैक्ट कर दे. तो I2 इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपके पास? इंटीग्रेशन dx स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 10, एंड दिस इज इक्वल टू dx अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का 6. इसको लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस का 10 और माइनस का 4 इज प्लस का 6, और यहाँ से हो गया dx स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर रूट 6 का होल स्क्वायर. बट इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर स्क्वायर द रूट. देन वी राइट इट एज I2 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू log of x plus x square plus 4x
plus 10 square the root plus c. This for I2 integration. Then put the value of, therefore a of I1 plus b of I2. What is the value of a? Capital A. Capital A की value 5/2. This 5/2 into 2 of x square plus 4x plus 10. B is -7 into log of x plus 2 plus x square 4x plus 10 और प्लस ये कैंसिल हो गया आपके पास. ये आपके पास सॉल्यूशन होगा. ए की, I1 की, बी की और I2 की सभी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा. इस तरह से ये टाइप आपके पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक विद स्क्वायर रूट, उस केस में हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, वो आपके पास थर्ड टाइप में डायरेक्ट रिड्यूस हो रहा है. थोड़ा सा ध्यान दें आप. एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन स्क्वायर द रूट एक्स की पावर 6 माइनस 2x क्यूब माइनस 3. थोड़ा ध्यान दें आप. न्यूमरेटर में स्क्वायर की टर्म है, मेरे को सिर्फ न्यूमरेटर में या तो लीनियर टर्म चाहिए या फिर कांस्टेंट चाहिए, 1 चाहिए. इसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए. जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होगा तो मेरे को न्यूमरेटर के अंदर या तो 1 चाहिए या फिर लीनियर टर्म चाहिए. x 2x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 7 ये लीनियर फैक्टर चाहिए. उस केस में हम क्या करें? सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करें. एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2x क्यूब और माइनस 3. देन वी पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू जेड. इसका डिफ्रेंशिएशन करें आप तो मेरे पास आ गया 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, और यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई 3. तो मेरे पास रिजल्ट रिड्यूस हुआ 1/3 इंटीग्रेशन डी जेड स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 3. डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद स्क्वायर रूट है. आप डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर में जाएं. डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर में जाएं. हाफ कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर ऑफ दिस 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. 1 ऐड करें 1 सब्ट्रैक्ट करें. 1/3 डी जेड स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 माइनस 1 और माइनस 3. इसको लिखा 1/3 डी जेड. ये स्क्वायर रूट एज इट इज. फर्स्ट 3 टर्म्स कलेक्ट करें. इसको लिख दिया जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस का 4, और ये हो गया 1/3 इंटीग्रेशन डी जेड. ये स्क्वायर रूट ऑफ, इसको लिख दिया जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. आइडेंटिटी यूज करें आप. इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/3 log of z माइनस 1 प्लस z माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट और प्लस. व्हाट इज z? z की वैल्यू वापस पुट कर दें आप. जैसे ही आप z की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा. आपके पास सॉल्यूशन आएगा 1/3 log of z इज x क्यूब माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 6 माइनस 2x क्यूब माइनस का 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये आपके पास सॉल्यूशन होगा. सब्स्टिट्यूशन से आप टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा. ये सॉल्यूशन आपके पास इस तरह से ये फॉर्मेशन हम चलती जाएगी हमारे पास और हम उसको सोल्व कर देंगे. ये टाइप से आपके पास 4 डिफरेंट टाइप्स हैं. चारों के सॉल्यूशन को हम अप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है. और देखिए एक एग्जांपल और सोल्व करवा देते हैं. इंटीग्रेशन एग्जांपल नंबर लीनियर फैक्टर आपके पास
evaluate integrate 3x plus 1 into dx square root of 5 minus 2x minus x square. लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक विद स्क्वायर रूट, ये टाइप है आपके पास, फोर्थ टाइप। इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कैपिटल बी, एंड वी राइट इट एज 3x plus 1 is equal to a minus 2x plus capital B. डिफरेंशिएशन करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, देन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, then we get 3 is equal to minus 2a, and this implies a is equal to minus 3/2. Coefficients of constant term, 1 is equal to minus 2a plus b, and 1 is equal to minus 2 into minus 3/2 और plus b, ये कैंसिल हो गया, 1 is equal to 3 plus b and b is equal to minus 2, b is equal to minus 2। कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू हमने सॉल्व कर दी, तो हमारे पास रिजल्ट की फॉर्मेशन कन्वर्ट हो गई। बट व्हाट इज गिवन, 3x plus 1 into dx with the square root of 5 minus 2x minus x square. But 3x plus 1, what is the value of 3x plus 1? This is equal to integration a of minus 2 minus 2x plus capital B upon 5 minus 2x minus x square dx। ऐसा हम लिख सकते हैं, बिकॉज 3x plus 1 is equal to this, राइट। इसको सेपरेट कर दिया, a of minus 2 minus 2x upon square root of 5 minus 2x minus x square plus b upon 5 minus 2x minus x square dx इंटीग्रेट, ऐसा हम लिख सकते हैं कैपिटल और कैपिटल बी के साथ। कैपिटल ए इंटीग्रेट minus 2x dx अपॉन 5 minus 2x minus x square प्लस b 1 अपॉन 5 minus 2x minus x square dx। ये दो पार्ट हमने सेपरेट कर दिए। एक पार्ट को I1 कह दिया, minus 2x अपॉन 5 minus 2x minus x square dx इज I1। दूसरे पार्ट को I2 कह दिया, 5 minus 2x minus x square dx। तो मेरे पास फॉर्म आ गई a of I1 प्लस b of I2, a of I1 प्लस b of I2। I1 का जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है I1 का इंटीग्रेशन -2 2x dx विद स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus 5 minus 2x minus x स्क्वायर। I1 के सॉल्यूशन में हमने आपको बता रखा है कि सब्स्टिट्यूशन का यूज़ होगा, 5 minus 2x minus x स्क्वायर इज इक्वल टू z। इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आएगा -2 2x और dx इज इक्वल टू dz। I1 इंटीग्रेशन रिड्यूस हो गया आपके पास dz अपॉन रूट z, और वो हो गया z की पावर -हाफ dz, और I1 का इंटीग्रेशन हो गया z की पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, और इसको लिख दिया 2 रूट z। एंड व्हाट इज द z?
2 ऑफ जेड की वैल्यू वापस पुट कर दें 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इस इंटीग्रेशन I1 की वैल्यू को पुट कर देंगे। सिमिलरली फॉर I2 इंटीग्रेशन dx स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये टाइप थर्ड आपके पास न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर ऑलरेडी यूनिटी है तो इसको डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे ले जाएं, हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। परफेक्ट स्क्वायर को हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ दिस 1 ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें। तो आपके पास हो गया I2 इंटीग्रेशन dx, ये स्क्वायर रूट 1 ऐड कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस का 2x माइनस का एक्स स्क्वायर। जब भी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ माइनस साइन होगा तो ऐड पहले कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट बाद में कर रहे हैं, ताकि जो स्टेपिंग हो वो आपके पास करेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ 5 + 1 6 हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। I2 इंटीग्रेशन इज dx, ये स्क्वायर रूट एज इट इज, इसको लिख दिया √6 का स्क्वायर, इसको लिख दिया x + 1 का होल स्क्वायर। बट इंटीग्रेशन dx a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये कहलाता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो I2 इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस x + 1 अपॉन a। देयरफॉर a ऑफ I1 प्लस b ऑफ I2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू नेगेटिव आपके पास -3/2, यहाँ लिख दिया माइनस का 3/2। I1 आपके पास 2 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। b की वैल्यू आपके पास -2 है, -2 ऑफ I2, वो आपके पास साइन इनवर्स x + 1 अपॉन √6 प्लस c। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो मेरे पास आ गया माइनस का 3 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 साइन इनवर्स x + 1 अपॉन √6 प्लस c। ये मेरे पास सॉल्यूशन होगा, ये मेरे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा। इस टाइप से हमने डिफरेंट 4 टाइप्स सोल्व की। व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विदाउट स्क्वायर रूट, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप लीनियर फैक्टर न्यूमरेटर में हो, क्वाड्रेटिक फैक्टर डिनोमिनेटर में हो। थर्ड टाइप हमने आज डिस्कस की इंटीग्रेशन dx अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद स्क्वायर रूट। एंड फोर्थ टाइप इज इंटीग्रेशन लीनियर फैक्टर अपॉन क्वाड्रेटिक विद स्क्वायर रूट। इन दोनों में अगर फर्स्ट सेकंड 2 टाइप्स आपने पहले रीड किए हैं जो कि हमने कल डिस्कस की थी, तो आपको इन दोनों टाइप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ फॉर्मूला जरूर अलग होगा विद स्क्वायर रूट के साथ, अदरवाइज क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कहीं कोई चेंज नहीं होगा। स्क्वायर रूट सिर्फ साथ चलेगा, जहाँ भी स्क्वायर रूट की टर्म होगी तो स्क्वायर रूट साथ चलेगा। और स्क्वायर रूट की भी कंडीशन है, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की टर्म है तो न्यूमरेटर में या तो 1 मिलना चाहिए या फिर आपके पास लीनियर टर्म मिलनी चाहिए। इसके अलावा अगर न्यूमरेटर में कोई टर्म मिलती है आपको, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन से टाइप में रिड्यूस होगा, फिर सब्स्टिट्यूशन से टाइप में रिड्यूस होगा। ये कंडीशन आप ज़रूर आप सभी को ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ये ज़रूरी है चीज़ें याद रखनी। चारों टाइप्स आपको टिप्स पे आनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। सीधा सीधा टाइप्स है। डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद स्क्वायर रूट और विदाउट स्क्वायर रूट, न्यूमरेटर में 1 रहेगा। अगर न्यूमरेटर में कुछ और टर्म है, लीनियर फैक्टर को छोड़ करके कोई और टर्म लिखी गई है, इसका मतलब वहाँ सब्स्टिट्यूशन से टाइप में रिड्यूस होगा। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। एक केस इसके अंदर था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर सेम हो, x² dx अपॉन x² + 6x + 12, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर सेम है, तो आप एक्चुअल डिवीजन से लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के अंदर रिड्यूस करेंगे। एक्चुअल डिवीजन से न्यूमरेटर अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिड्यूस कर जाएंगे।
वो कंडीशन भी आपसे पूछी जा सकती है, या फिर सब्स्टिट्यूशन से वो टाइप में जा सकता है। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो चारों टाइप्स लगभग एक जैसी, पहली दोनों अगर टाइप्स आती है आपको तो रिमेनिंग 2 टाइप्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके पास चेंज होंगे तो फॉर्मूले चेंज होंगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में स्क्वायर रूट है तो 3 फॉर्मूले आपके पास स्क्वायर रूट के, और फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आपके पास पहले 3 फॉर्मूले हैं, और ये 6 फॉर्मूले टेस्ट पे याद होने चाहिए क्योंकि आगे इनका यूज़ होगा। यहाँ तक आप कंप्लीट करें। यूटी का सिलेबस भी यहीं तक है। जो यूटी होगा 21 मई को 21 जून को, उसका सिलेबस आपके पास डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अप टू दिस टाइप। अप टू दिस टाइप का मतलब है कि 12th T1 के अंदर 7.7 तक है और 12th N1 के अंदर ये 9.6 तक है आपके पास। यहाँ तक आप रिवाइज कर लें और नेक्स्ट टॉपिक फिर कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट करें आप।